मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के सभी वर्गों का पूरा ख्याल रखते हैं। उन्होंने बड़े बुजुर्गों की देखभाल से लेकर प्रदेश के नौनिहालों तक का पूरा ध्यान रखा है। प्रदेश के सुरक्षित भविष्य की दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षकों का सम्मान बढ़ाया, तो दूसरी तरफ प्रदेश के अन्नदाताओं से संवाद की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्टिव मोड में रहते हैं। वो प्रदेश के हर वर्ग को विकास की राह पर मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में शिक्षकों के सम्मान को प्रदेश में बढ़ाया, तो युवाओं की मानसिक मजबूती के लिए खेलों को बढ़ावा दिया। इस दौरान वो देश के महानायकों का भी सम्मान करना नहीं भूलते। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की जयंती पर उन्हें नमन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनके बलिदान के प्रति यह राष्ट्र हमेशा कृतज्ञ रहेगा। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया, जिसने लाखों भारतीयों को आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर प्रतिभागिता करने की प्रेरणा दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति को बड़ी क्षति पहुंची है। बता दें कि अजित पवार का बारामती एयरपोर्ट में लैंडिंग के दौरान हुए प्लेन क्रैश में निधन हो गया था। हाल ही में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ट्रेड डील हुई। जाहिर है इस डील से देश के साथ साथ प्रदेशों को भी फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत में आयात कम करने और निर्यात बढ़ाने के लिए यूरोपियन यूनियन के साथ हुई यह ट्रेड डील बेहद अहम साबित होगी। इस डील से देश भर में सामान सस्ता होगा और हर राज्य को भी इसका फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह ट्रेड डील हमारी अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगी और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल मुख्यमंत्री आवास में गौ माता के महत्व को बताने वाली फिल्म गोदान का ट्रेलर और पोस्टर लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गौपालकों को सरकार की ओर से पूरा प्रोत्साहन और सहयोग दिया जा रहा है। ये पिक्चर के माध्यम से हमारे अपने अच्छे संकल्प की पूर्ति हो रही है। हमारी सरकार बनने के बाद हमने 2-3 चीज़ों का निर्णय किया। एक तो हमारे राज्य के अंदर नगर निगम में कोई खिड़क नहीं होगी, क्योंकि खिड़क कारावास का नाम है और कारावास गोमाता को क्या कारावास देना, तो पालने में असुविधा है, बीमार है, अपाहिज है, लावारिस है, तो सरकार उसको पाले, उसका खर्चा सरकार देगी। इसलिए सारे नगरीय निकाय को 20 रुपये प्रति गोमाता का पहले अनुदान था, हमने 40 रुपये गोमाता कर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंदसौर के मल्हारगढ़ में अन्नदाता सम्मान समारोह में शिरकत की। इस समारोह की शुरुआत से पहले उन्होंने कन्या पूजन किया। फिर मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के साथ अन्नदाता सम्मान समारोह का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने समारोह में किसानों का पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया और प्रगतिशील कृषकों से मुलाकात कर संवाद किया। डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंदसौर के मल्हारगढ़ में हुए अन्नदाता सम्मान समारोह से किसानों को सिंगल क्लिक से सोयाबीन भावांतर राशि का अंतरण किया। यह राशि किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई। मुख्यमंत्री ने सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना के तहत चौथी किस्त के रूप में यह राशि जारी की है। प्रदेश के करीब 1.17 लाख किसानों को इससे फायदा पहुंचा है। करीब 200 करोड़ रुपए सीधे बैंक खातों में भेजे गए हैं। यह राशि उन किसानों को दी गई जिन्होंने 20 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 के बीच मंडियों में अपना सोयाबीन बेचा था। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 65 करोड़ से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने अन्नदाता सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि असमय बारिश से फसलों को हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने सभी जिला प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। असमय वर्षा के कारण से अभी समाचार आ रहा है, मैंने प्रशासन को अलर्ट किया है कि जहां कठिनाई हो, जहां फसल को नुकसान हो, हमारे जिला प्रशासन के माध्यम से हर हालत में किसानों का साथ सरकार खड़ी है। और इस प्रकार के मावठे आते हैं तो हमको यह भी आकलन करने के लिए मैंने बताया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि उनका काम अन्नदाताओं की उपज का उचित दाम दिलवाना है, चाहे बाजार की कीमतें एमएसपी से नीचे ही क्यों न गिर जाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साल 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, जिसमें कृषि आधारित उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये मन की शक्ति है कि किसानों को अगर पानी मिल जाए खेती करने के लिए
तो अपने आप फसल सोने की हो जाती है। और ऐसे में हमने निर्णय किया है, किसानों की समृद्धि के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देंगे, जो होगा वो सब करेंगे। आने वाले समय में हमारी सरकार किसान कल्याण वर्ष मना करके किसानों के लिए फसल का उचित दाम दिलाने का प्रयास करेगी। जाहिर है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार का फायदा प्रदेशवासियों को मिल रहा है और हर राज्य का विकास तेजी से हो रहा है। ये विकास भारत को मजबूत स्थिति में लेकर जा रहा है, इसलिए दूसरे देशों को व्यापार करने के लिए भारत और अन्य राज्य भी पसंद आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।